फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ क्योंकि मैंने जगह ही बदल दी है। क्योंकि आज मैं आप सबको मेरे ननद जी के खेत में लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां है। बहुत बढ़िया सा खेत है और पूरे खेत की सैर कराऊंगी, तो चलो फिर मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ मेरे ननद जी के खेत में। हम यहाँ उनको मिलने आए थे और देखो यहाँ पर कितना सारा सोया की सब्जी है। और ये कोई सब्जी मार्केट के लिए लेकर जाने के लिए लगाई बिल्कुल भी नहीं है, ये घर के खाने के लिए लगाई है। जितनी चाहे खा लो, बस इसे हम ऐसे चाकू से कट कर दे। और यहाँ पे पेरू भी थे, मतलब कि अमरूद थे। तो मैं और कृष्णा खाते खाते काम भी करने लगे और ऐसे खेतों में कच्चे पेरू खाना बहुत अच्छा लगता है। और अभी सोया की सब्जी में कट कर रही हूँ क्योंकि ये कट करने के बाद फिर से आती है, इसीलिए इसको हम जब तुरंत उखाड़ नहीं लेते, बस कट करते हैं और फिर से दोबारा दूसरी आती है। और मैं ऐसा करते करते वहाँ पे फिसल गया मेरा पैर और मैं गिर भी गई थी। और एक इतनी फ्रेश है, चाहे जितनी भी कट कर लो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रुकने का, क्योंकि मुझे यहाँ से ढेर सारी लेकर जानी है। क्योंकि ये फिर हम जानकर हमारी जेठानी और सासू माँ हम सब हम अपने घर के लिए लेकर जाने वाले। और देखो कितनी प्यारी सी है, बस कट करने का मन नहीं करता, फिर भी मन करता है। दो मन हो जाते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या करें, लेकिन ये हमें तो चाहिए। इतनी ताज़ी फ्रेश सिटी में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसे ये मूंग दाल के साथ बनाने पर बहुत टेस्टी लगती है और सब बड़े प्यार से खाते हैं। और यहाँ पे इतना सारा था क्योंकि ये प्याज लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो उनको पानी भरने के लिए यहाँ से रास्ता बनाया था, मतलब जिसको दांडते हैं, वहाँ पर ये लगाई गई है। और देखो कितनी बढ़िया सी आ चुकी है। और ये कट कर, पहले मुझे आता नहीं सही से कट करना, फिर मैंने सीख लिया। और देखो पे अभी कितने फटाफट से कट कर लिया। और यहाँ पे बहुत सारा हरा धनिया भी है, लेकिन हरा धनिया मैं बाद में तोड़ लूँगी क्योंकि अभी मैं ये। और इसके बाद ये देखो फेनुग्रीक यानी मेथी कितनी मज़े की है, बस और ये सबकी फेवरेट होती है। और अभी ये सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़िया सी आती है और खाने में भी टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये भी कितनी फ्रेश है, बस जी करता है ले लूँ, बहुत सारी ले लूँ, क्योंकि फ्रिज में रख कर हम इसे, जो हम सब्जियां तोड़ कर लाते हैं खुद, वो 15 दिन से ऊपर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, जैसी की वैसी रहती है। और जो मार्केट से लाते हैं वो 2-3 दिन में ही यूज़ करनी पड़ती है। और देखो कितना बढ़िया सा खेत है यहाँ पर। और ये प्याज है जो बड़े हो चुके हैं अभी यहाँ पर लगाए हुए। और यहाँ से हम हरा प्याज लेंगे, इसकी भी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, बिल्कुल सोया की सब्जी की तरह। इसमें भी हम प्याज और मूंग दाल डालकर बना सकते हैं। और ये चाइनीज़ में भी इस्तेमाल होता है हरा प्याज का। और ये हम जो हमने लगाए हुए उसी से हम ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इससे प्याज भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और हम लोगों को इसकी सब्ज़ी मिलती रहती है। और ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। जो हमारे पेट में कुछ गड़बड़ी या कीटाणुज हो, ये सब्ज़ी खाने से वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी मैंने बहुत सारी तोड़ ली और ढेर सारी सब्ज़ी तोड़े बिना मैं बिल्कुल भी खेत से बाहर नहीं होती, आपको तो पता है अपनी। और यह देखो यहाँ पर ये नए प्याज लगाने के लिए यहाँ पे डाला है, यहाँ पे ये देसी प्याज है ये। और ये समर के लिए रोप बना डाला है। और अभी ये देखो हरा धनिया इसमें भी लगाया है, ताकि ये भी बहुत अच्छे से, हमें एक धनिया ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। और ये भी हमने मार्केट के लिए नहीं, खुद के लिए लगाया। और ये देखो मेरे ननद जी का पूरा खेत बहुत बढ़िया सा हरा हरा है। और यहाँ पे जो अनचाही घास आई है उसे इस तरह के से निकाल कर फेंकते हैं। और चाहे तो उस पर तृणनाशक फवारनी भी, स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे ये अपने आप जल जाता है। लेकिन ये हम इसी तरह से उखाड़ कर फेंकते हैं तो ये बहुत बढ़िया आता है फिर फसल। और ये यहाँ पर अभी इसको अनचाही घास के बीच ये सरसों भी आ चुकी है। और इसका भी मैं सरसों के साग बनाने के लिए इसकी भी सब्ज़ी ले रही हूँ। और ये भी बहुत बढ़िया सी लगती है। और खेत में
कोने कोने में सब्जियों से भरा होता है। और ये हम लोग जब भी गाँव जाते हैं तो बहुत सारे लेकर आते हैं। और जब हम गांव में थे तो ऐसी हरी हरी ताज़ी सब्जियां खाते थे। और ये देखो पालक है, और ये भी हमने मार्केट के लिए नहीं, घर के लिए लगाया। और ये हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं ताकि हेल्थ बिल्कुल सही रहे, इसमें कोई केमिकल नहीं जाए। इसीलिए हम इसी तरह से सब्जियां लगाते हैं और खाते भी हैं। और नहीं लगाया तो हम लोगों को मार्केट बार बार जाना नहीं होता, तो सब्जी खाने को भी नहीं मिलता। और देखो ये भी बहुत बढ़िया सी मिल गई, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम बनाएंगे इसकी रात को। और ये धनिया भी देखो कितना अच्छा सा आया है। और यहाँ पर ये प्याज का बीज है। और देखो कितना बढ़िया सा खेत है हमारा पूरा। और यहाँ पर गवार फली भी अच्छी से आ चुकी है, लेकिन इस पे बहुत सारा कीड़ा लग चुका है क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब हो चुका है इसी वजह से। और ये मिर्चियाँ देखो हमने घर में खाने के लिए लगाई है। और ये कितनी सारी अच्छी सी मिर्ची आ गई है। एक भी पौधा हो ना तो भी इतनी मिर्ची में हम साल भर हरी मिर्च भी खाएंगे। और इसी से हम बनाएंगे रेड मिर्च पाउडर भी, क्योंकि इस पर देखो ऐसी इसी तरह से रेड मिर्ची होने पर हम इसका रेड चिली पाउडर बना देते, इसे सुखाकर। ये घर का सब चीजें हम घर की यूज करते हैं। और यहाँ भी मेथी लगाई हुई थी। और ये यहाँ पर देखो इसको फ्लावर्स भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया लगती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। इसीलिए हम इसको भी कट करेंगे। और इसे कट करने के बाद फिर से ये दोबारा आएंगी, इसीलिए इसे भी कट ही करते हैं। और आज तो हम पूरा सब्ज़ी लेके जाएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि हमने मार्केट से सब्जियां भर भर के लाई है, लेकिन मार्केट से नहीं, हमने खेत से लाई। क्योंकि खेत में हर किसी के खेत में इतनी सारी सब्जियां अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जो बहुत मेहनती फार्मर्स होते हैं वो सब और हेल्थ के बारे में बहुत जागरूक होते हैं, वो देखो ऐसे लगाते हैं। और कितनी अच्छी सी मिर्ची है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। और आप लोगों का भी जिसका जिसका मन होता होगा वो कमेंट्स में बताना कि ये आपको ये सब्जी कैसी लगी। और अभी ये कृष्णा की बड़ी बुआ जी है, और ये देखो इन्हीं का खेत है ये। और हम इनको मिलने आ गए थे तो हमने सारी सब्जियां भी ले ली और इनके खेत का वीडियो भी। और देखो बुआ से बातें करते करते यहाँ पे कृष्णा बैठा था और वो ये फ्रेश वाली सब्जी काट रही थी ताकि ये फिर से दोबारा आएंगी यहाँ पर। यहाँ पे प्याज लगा हुआ है और यहाँ पे हर प्रकार का प्याज है। देखो यहाँ पे बहुत फेमस है, वैजापुर में प्याज के खेत के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर प्याज की फसल बहुत बढ़िया आती है। और हर घर में प्याज हर सीजन में वो लगाते हैं, इसीलिए। और ये बस खाने के लिए लगाई थी, मार्केट के लिए नहीं। और इतनी अच्छी फ्रेश सब्जी, बहुत मज़ा आता है फिर खाने में। और यहाँ यही बावड़ी से पानी पूरे खेत को देते हैं। और अभी देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, मोटर भी चालू किया। मेरी जेठानी जी और कृष्णा यहाँ पे खड़े थे, ये मोटर चालू कर दिया हमने लोगों ने। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे कौन सा भी खेत हो, किसी का भी हो, मुझे तो बस, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं किसान की बेटी और बहू, तो मुझे यही बहुत पसंद आता है, बहुत भाता है, इसीलिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कपास थी और ये निकाल कर यहाँ पे ट्रैक्टर से नांगर गया। और यहाँ पर चलना मतलब कैट वॉक करने जैसा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और बहुत परेशानी होती चलने में। लेकिन हमको वहाँ पे उन्होंने तड़ा बनाया है, उसको देखने जाना था, क्योंकि समर के लिए पानी स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे से ऊपर। और ये चढ़ाई में बहुत टेढ़ा था, क्योंकि ऐसे सीधे चढ़ना था, फिर भी हम सब लोग चढ़ते हैं ताकि हमें देखना होता है कि वो छोटा सा पॉन्ड बना है खुद से, वो स्टोर कर रखा है पानी, जब गर्मियों के दिन में बावड़ी का पानी चला जाता है, तो इसीलिए। और आखिरकार मैं पहुँच गई। और यहाँ पे देखो हम सब देख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहा था। और देखो कितना भरा हुआ है ये पानी, ये बावड़ी के पानी से ही भरा हुआ है।
बारिश के दिनों में, ताकि समर में ये हम यूज़ कर सके खेतों के लिए। मेरे ननद जी के खेत में उन्होंने ये आधे एकड़ में बनाया है और ये बहुत बड़ा है और इसमें स्टोरेज भी बहुत है। और फिर हम यहाँ से नीचे उतरने में तो ऐसे भागकर आना पड़ता है, नहीं तो ये हम नीचे आते ही नहीं। और इसी मेरी तरह से सभी आ गए थे, बहुत मज़ा आ गया है यहाँ पर घूमने में। और फिर हम पूरी फैमिली साथ में थे तो हमें बहुत इंजॉय किया और मिलने भी आ गए। और ये देखो यहाँ पर ये अभी जो मैंने छोटे छोटे बीज दिखाए थे प्याज के सीड्स, वो यहाँ पर ये अभी रेडी करेंगे फटाफट से ट्रैक्टर से और इसी में वो लगाएंगे। और पानी जो हमने स्टोर कर रखा है वही यूज़ करेंगे और ये प्याज समर में निकलेगा। फिर इतना सारा काम होता है, इतनी सारी प्लानिंग होती है किसान की। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के ऑनर्स हो तो तब भी करेंगे। और हम सब खेत घूमकर बहुत सारी सब्जियां, और ये देखो ये मार्केट के लिए पिछले साल का प्याज है, अभी ये लेकर जाएंगे इसको घोड़ेगांव के मार्केट में। और यहाँ मैं घर पर आ चुकी हूँ, अभी बहुत सारी सब्जियां लाई हूँ और बहुत सब कुछ लाए जो हमें चाहिए था। और अभी हम घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कृष्णा भी था और देखो कितने अच्छे से फ्लावर है। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।